अब चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की ओर, थोड़ा सा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, बस हाँ थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे। हमने अभी तक बात कर लिया कि एक टेबल कैसे क्रिएट होता है, लेकिन जो टेबल है डिफरेंट टेबल हमने अगर जिसका एग्जांपल लिया था उसमें क्या है, डबल बॉर्डर नहीं है, सिंगल बॉर्डर है, ठीक है। वो कैसे मेंटेन करना है। एंड जो कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये जो मेंशन है, ठीक है, पिक्चर पे जो भी जो रेफरेंस में वो उसने क्या किया, तो दो कॉलम को लेके ही ये चीज़ बना है। वो कैसे होता है भैया, ठीक है। डोंट वरी, हम इस वीडियो में वो सारा का सारा चीज़ अब जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम वन बाय वन टॉपिक जो भी थ्योरी है उससे पढ़ लेते हैं, देन ये चीज़ आपको मक्खन की तरह इजी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल सेल्स के बारे में। व्हाट इज टेबल सेल्स। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, टेबल सेल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। टेबल सेल्स क्या होता है, द टेबल सेल्स इज डिफाइंड बाई टीडी टैग, ठीक है। ये टीडी टैग मतलब टेबल डाटा, एंड मतलब एक ओपन टीडी टैग एंड एक क्लोजिंग टीडी टैग, ठीक है। अब टीडी जो स्टैंड करता है, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी कि टीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो टेबल डाटा होता है, ठीक है। अब एवरीथिंग बिटवीन टीडी इज कंटेंट ऑफ ए टेबल सेल, ठीक है, इज द कंटेंट ऑफ ए टेबल सेल। उसका क्या होता है, मतलब होता है भैया। मगर यहाँ पे जो नोट करने चीज वाली बात है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा। जो ए टेबल सेल कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, लिंक्स एंड अदर्स। वो कैसे होता है भैया, मान लो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, ये जो टेबल के अंदर, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया है, टेबल का जो भी लाइक टेबल जो फॉर्मेट मतलब टेबल टैग है उसके अंदर मैंने क्या किया है, टीयर डाटा लिया है। टीयर डाटा के अंदर मैंने क्या किया है, टेबल डाटा। अगर मैं इसे और भी अगर इजीली समझाऊंगा ना, तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, एक मैं समझाता हूँ, ठीक है। इससे क्या करूँगा मैं, इसे क्या करूँगा मैं, एक मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक टेबल टैग ले लेंगे, टेबल टैग, ठीक है, टेबल, ओके, टेबल टैग ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, टेबल रो ले लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, टेबल हेड ले लेंगे, ठीक है। सो ये जो फॉर्मेट है इसे अपन टेबल सेल बोलते हैं, ठीक है, टेबल सेल बोलते हैं। टीडी एलिमेंट्स डिफाइन टेबल सेल्स, ठीक है। ये जो टेबल, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसके अंदर टी डर के अंदर ये जो टीडी है, ठीक है, ये टीडी है, एंड इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट है इसे अपन बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे, ठीक है, इसे अपन बोलेंगे जो टेबल का जो सेल होता है। सो एवरीथिंग बिटवीन टेबल डी मतलब टी डी ओपनिंग टैग एंड टी डी क्लोजिंग टैग इज द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया, होपफुली ये चीज़ क्लियर है आपका। अभी अभी तक ये चीज़ क्लियर है, इससे पहले क्लियर था कि नहीं पता नहीं, बट अभी तक यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब टीआर, जैसे कि मैंने बताया, जो टीआर है, ये टीआर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टीआर स्टैंड्स फॉर, ठीक है, टीआर, टीआर stands for, okay, stands for टेबल रो, ठीक है, टेबल रो, ओके, टेबल रो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। देयर आर टाइम्स व्हेन ए रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अदर, ठीक है। एक दूसरे से ज़्यादा सेल्स भी हो सकता है, कम भी सेल हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और भी डीप में बात करेंगे आने वाले आने वाले जो भी आपको जितना वीडियो शुरू से जितना आगे तक देखोगे ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब टेबल हेडर्स के लिए मैंने यूज किया है टी हेड, जो कि मैंने एक काम कर देता हूँ, ठीक है, एक काम कर देता हूँ मैं, सारा इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी, एंड इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, यहाँ सारा का सारा चीज़ लिख देते हैं, सारा का सारा चीज़ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड टेबल डाटा, टेबल हेड, ठीक है, टी एच, ठीक है, इसे लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्या करेंगे, देखना ये चीज़ क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसे क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, इस सारा का सारा चीज़ को कमेंट कर देते हैं। एंड कमेंट करने के बाद यहाँ पे वन बाय वन चीज़ लिखेंगे, क्या टेबल क्या है। अब टेबल क्या है, टेबल तो नॉर्मली टेबल बनाने के लिए आपको टैग लेना पड़ेगा। टीआर क्या है, टीआर स्टैंड्स फॉर, टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ओके। एंड जो टी हेड है, ए स्टैंड्स फॉर टेबल हेड, ठीक है, टेबल हेड, ओके। एंड टी डी स्टैंड्स
फॉर टेबल डाटा। ओके, ये चीज़ हो गया, इतना सारा का सारा चीज़ हो गया। अब ये अभी के लिए इसे इतना ही आप लोगों को इसमें जानना है। जो भी मैंने अभी जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर सम टैग्स जो कि आपको आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे भी, और आप चाहो तो उसे जान सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कुछ यहाँ पे जो भी जितना जो टैग है वो सारा का सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार ये सारा का सारा चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे टैग यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है। ये जो जितना जो टैग है एंड उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टेबल टैग क्या करता है, डिफाइन से टेबल। टी एच क्या करता है, डिफाइन से हेडर सेल इन ए टेबल। टी आर क्या करता है, डिफाइन से रो इन ए टेबल। टी डी क्या करता है, डिफाइन से सेल इन ए टेबल। कैप्शन क्या करता है, डिफाइन से टेबल कैप्शन। उसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, वो भी हम एक एक चीज जानेंगे वन बाय वन। कॉल ग्रुप क्या करता है, स्पेसिफाइज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन ए टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। अब कॉल क्या कहता है, स्पेसिफाइज द कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम विद इन ए कॉल ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। टी हेड क्या करता है, अगेन टी हेड एंड टी एच यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखोगे ना, टी हेड क्या कहता है, डिफाइन से हेडर सेल इन ए टेबल। एंड टी हेड क्या कहते हैं, ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन ए टेबल, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। आपको कई बार ये ऐसा लग सकता है ना कि एक दोनों सेम है, कई बार ऐसा लग सकता है। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट कि आप लोगों को कई बार यहाँ पे ऐसा लगेगा कि शायद दोनों अलग अलग चीज़ है। बट यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि जो टी एच है वो डिफाइंस ए हेडर सेल इन ए टेबल है, एंड जो टी हेड है वो ग्रुप्स दैट हेडर कंटेंट इन ए टेबल। एंड टी बॉडी क्या करता है, ग्रुप्स द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। एंड टी फुट क्या करता है, ग्रुप्स द फुटर कंटेंट इन ए टेबल। अब फुटर क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फुटर इज नथिंग बट आपको जो भी किसी भी वेबसाइट का जो कंटेंट जो लास्ट में जो चीज़ दिखता है ना, मतलब जहाँ पे आपका एड्रेस हो चुका है, किसी भी वेबसाइट ले लो यार, पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो वगैरह, ठीक है, या फिर किसी भी वेबसाइट ले लो। कैसे किसका कौन चीज़ ले लेंगे यार, मतलब आसूस, ठीक है, आसूस ले लेता है, ठीक है। आसूस का अगर ये चीज़ अगर जान लेंगे, किसी भी वेबसाइट में आप जाओगे ना, देन आप लोगों को लास्ट में देखना, आप लोगों को फुटर सेक्शन आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। फुटर सेक्शन, अबे यार कितना लंबा है, हाँ अच्छा ठीक है, रिजेक्ट ऑल कर देते हैं। ये चीज़ देखना है, ये जो गौर से आप लोग नीचे वाला चीज़ देख रहे हो ना, सोशल मीडिया सेक्शन, ये जो चीज़ देख रहे हो, इंडिया इंग्लिश, ठीक है। अब वो लास्ट में थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ अपन इसे बोलते हैं फुटर सेक्शन। डोंट वरी, हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इसे यहीं पे रखने देते हैं। अब ये सारा का सारा चीज़ को हम करेंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टेबल्स का जो भी वन बाय वन टॉपिक पे हम जैसे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं टेबल का बॉर्डर के बारे में, ठीक है। टेबल्स के बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, सारा का सारा चीज़ को हम करेंगे, एक काम करते हैं, ये सारे चीज़ को ना हम कर देते हैं ये सारे के सारे चीज़ को फिलहाल क्या करते हैं, इसे यहाँ कर देंगे और इसे भी हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे हाउ टू ऐड ए बॉर्डर। HTML टेबल्स कैन हैव बॉर्डर्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड शेप्स। वो क्या, उसका क्या मतलब होता है भैया, जस्ट वेट एंड सी, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली कोई भी अगर डाटा को मैंने यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बताया, राइट, यहाँ पे हमने टेबल का जो भी डाटा ऐड किया, ठीक है, टेबल बॉर्डर वगैरह ऐड किया, लेकिन हर एक कंटेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए ना एक सेपरेट बॉर्डर हो रहा है। हम अगर चाहें तो ऐसे भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जॉ या दर्द कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई guys, that's why I always tell you that please do like, share and subscribe, because इतना ज़्यादा बकना, इतना ज़्यादा teaching is not a easy task, मैं चाहता हूँ कि मैं बस इतना एक्सप्लेनेशन का भी ज़रूरत नहीं है। बट मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया है कि ये जो कोर्स होने वाला है हर वो स्टूडेंट्स के, जो हर वो बंदे के लिए होता है ना, जो IT से बिलोंग ना कर रहा हो, जो कुछ नहीं जानता हूँ, वो भी सीख पाए, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि मैं शायद थोड़ा
आगे मतलब ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसे जितना ज़्यादा इजी होने का। आप बोलना कि आप कमेंट करके बताना कि भैया कैसे जा रहा है, ठीक है, कैसा क्या चीज़ हो रहा है, वो सारा का सारा कुछ आप जरूर जरूर से जरूर बताना है, ठीक है। अब come back to going back to our main content and focusing there, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मान लेंगे हम बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर। क्या हम सेम एग्जांपल लेंगे? ठीक है, सेम एग्जांपल हम लास्ट में बात करेंगे सेम एग्जांपल के बारे में। फिलहाल कुछ दूसरा दूसरा ले लेता है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता है। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे, ठीक है, एक ले लेंगे टेबल, ठीक है, टेबल ले लेते हैं, टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर हम ले लेंगे। इसके बाद एक जैसे कि मैंने बताया टेबल रो ले लेते हैं, ठीक है, टेबल रो ले लेते हैं। क्या हम सेम चीज़ को भी कर सकते हैं, ये सेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी सेम चीज़ को भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ को भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे अभी के लिए इसे से हटा देते हैं, हम सेम चीज़ को कॉपी कर देते हैं ताकि हम लोगों में समझने में ये चीज़ आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में ये चीज़ आसान हो जाए। तो हम करेंगे इसे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, हम सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी, ठीक है, कमांड सी कर लेते हैं, ठीक है। कमांड सी करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे इसे पेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, पेस्ट कर चुके हैं, इसे यहाँ से हटा देंगे एंड यहाँ से इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं एंड अब अभी क्या करेंगे, अभी ये चीज़ हटा देंगे, नहीं, ये टेबल का टैग नहीं हटाना है, बस कमेंट हटाना, ठीक है। अब इसे चीज़ देख रहा है, जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये अब बराबर से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें सिंगल बॉर्डर देना है, सिंगल बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सिंपली आपको यहाँ पे जैसा का चीज़ जैसा का वैसा ही रखना है। बस आपको जो CSS आपने दिया है 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ना, इसे थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं, 2 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 1 पिक्सल करते हैं। जैसे सेव करूँगा ये अब थोड़ा सा पतला लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस कम हुआ है। अब ये अगर सिंगल बॉर्डर करना चाहते हो आप सिंपली क्या करोगे, बॉर्डर कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, इसे क्या करना, सॉरी, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स को हम क्या करेंगे, इसे कॉलम्स कर देंगे। कॉलम्स को क्या करेंगे, सिंपली कॉलम्स डाल देंगे, ठीक है, इतना कर दिया। अब तमाशा देखो, ठीक है, अब से मैजिक देखना आप सब। जैसे मैं इसे सेव करूंगा आप यहाँ पे देखना सिंगल बॉर्डर पे आ चुका है ना, काफ़ी कमाल की चीज़, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ना, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसे मैं कमेंट करता हूँ ना, आप जैसे ही इसे सेव करोगे ये जैसा का वैसा दिखेगा आपको, नॉर्मल जो बनता है। अब जैसे ही इसे कमेंट आउट कर देते हो एंड सेव कर दो, ये आपको सिंगल बॉर्डर पे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ अ टेबल लुक्स लाइक, राइट। नॉट ओनली दैट, और भी अगर आप यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है, यहाँ पे जो टेबल का जो हेडर है ना, यहाँ पे कुछ तो बैकग्राउंड कलर है। वैसे एज ए डेवलपर आपको इनिशियली ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ समझ में आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर फिर 2 कॉलम है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या किया है, सिंपली जो बॉर्डर सिंगल बॉर्डर पे कन्वर्ट किया है। अब इसे जो बाकी ये चीज़ भी 1 by 1 करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब अगर चलते हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया कैसे आप लोगों को बॉर्डर देना है, कैसे सिंगल बॉर्डर देना है, ठीक है। ओके, होप ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, आपने गौर से यहाँ पे देखना, अपने यहाँ पे गौर से देखना, ये जितना जो हेडर है ना, जो टेबल हेडर है, इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर है, ठीक है। उस बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे TH ऐड करेंगे, ठीक है, TH को सेलेक्ट करेंगे, TL टैग को, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम ग्रे करते हैं, ठीक है, ग्रे। ये थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है ना, पूरा ग्रे नहीं है लेकिन थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है, तो उसे अभी अपन एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपली है, आप लोगों को व्हाइट दिख रहा है। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को ग्रे दिख रहा है, देखा। अब टोटल में क्यों दिख रहा है, क्योंकि टोटल में भी मैंने यहाँ पे हेडर यूज किया है, ठीक है,
हेडर यूज किया है कि है ना, यहाँ पे टी एच यूज किया है, गौर से देखो यहाँ पे टी एच यूज किया है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ आ रहा है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस की तरफ में देखूं तो रेफरेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस में हो रहा है थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ये बहुत ही लाइट है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद इससे यहाँ पे आप लाइट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इतना लाइट, ठीक है, इतना लाइट, हाँ इतना लाइट चलेगा। इतना करने के बाद अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डीप है ना, जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये लाइट हो रहा है, ठीक है, एकदम लाइट हो रहा है, एकदम रेफरेंस के साथ ही मिल रहा है, ठीक है। रेफरेंस में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है शायद, इसे और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है ना, अब सही लग रहा है, जैसे मैं सेव करूँगा या अब सही लग रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई। काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई, काफ़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। अब एक बार ये सब सीख लोगे ना, मतलब मज़े ही मज़े हैं, मज़े ही मज़े, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और चीज़ सीखेंगे। और चीज़ कैसे सीखेंगे, मान लो आपने जो नॉर्मल बॉर्डर दिया है ना, इस बॉर्डर को जो हर एक बॉक्स को ना आप कर्व करना चाहते हो, ठीक है, जो आपको जो एजेस है, इस एजेस को थोड़ा सा आप कर्व करना चाहते हो, वो कैसे करना है। मान लो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं अभी के लिए फ़िलहाल जो सिंगल बॉर्डर उसे हटा देता हूँ, मैं हटा दिया। अब जैसे सेव करूँगा ये सब डबल बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हर जो बॉक्स है उसे कर्व करूँगा, ठीक है, कुछ राउंड शेप पूरा राउंड नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा राउंड करूँगा। उसके लिए क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करूँगा बॉर्डर रेडियस, क्या करूँगा, ओके, बॉर्डर रेडियस क्या करूँगा मैं, बहुत कितना करूँगा, 5 पिक्सल कर देता हूँ या 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखना काफ़ी मज़े वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे ये आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिख रहा है, राइट, डिफरेंट दिख रहा है। अब इसे करने के लिए, इसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसे क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, एक तो इसके जितना भी जो अंदर वाला चीज़ है ना, उसे हम सब, सॉरी यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस का जगह बॉर्डर बॉटम कर दिया, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस, ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे सेव करोगे ये बॉर्डर रेडियस एक राउंड शेप में आ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पूरा हिस्सा में आप रेडियस नहीं देना चाहते हो तो बॉर्डर आप बॉटम में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। जैसे आप सेव करोगे ये सिर्फ बॉटम मतलब नीचे का जो चीज़ है ना वो चीज़ हट रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन चेक आउट। फिलहाल के लिए मैं इसे रेडियस कर देता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा ये रेडियस आप लोगों को दिख रहा है ना, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है। आप टेबल को कैसे राउंड कर सकते हो, ठीक है, रेडियस ऐड करके। अब आप डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता देता हूँ। 1 बाय 1 आप लोगों को, देयर आर मेनली 8 to 9 टाइप और 10 टाइप्स ऑफ बॉर्डर, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ, सिंपली हम 1 बाय 1 चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बॉर्डर का स्टाइल है TH and TD, ठीक है, TH and TD, इसे हम सिंपल करते हैं TH and TD, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल ऐड करेंगे, बॉर्डर स्टाइल। उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, जैसे मैं सेव करूँगा। अब ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, राइट। अब जो TH and TD है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर का स्टाइल ऐड करेंगे, ओके, स्टाइल क्या करेंगे हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कितना हो सकता है। यहाँ पे आप लोग अगर रेफरेंस देखना, यहाँ पे देखना, डैश हो चुका है, डॉटेड हो चुका है, डबल हो चुका है, ग्रुप हो चुका है, हिडन हो चुका है, इनहेरिट हो चुका है, इनिशियल हो चुका है, इनसेट हो चुका है, नन हो चुका है, आउटसेट हो चुका है, रेज हो चुका है, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ आ सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैश यूज करके देखते हैं, डैश, ठीक है, डैश। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, आपने यहाँ पे देखना डॉट 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 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा और पे डाल देते हैं। इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे करेंगे, यहाँ पे इसे कमेंट कर देता है। अब ये जो डैश है ना, इस डैश को हम करेंगे थोड़ा सा और चीज़ यूज कर लेते हैं, ठीक है।
अब डैश की जगह में हम क्या करेंगे, इसे डॉट यूज करेंगे, डॉट, ओके, डॉटेड, ठीक है, डॉटेड ब्रो, डॉटेड। अब जैसे आप सेव करोगे ये डॉट डॉट आपको दिखेगा। वैसे डैश एंड डॉट में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, बट हाँ डैश में आप समझ सकते हो, राइट, डॉट क्या है, डैश क्या है। इसके अलावा आप इसके अलावा भी आप दूसरा चीज़ ऐड कर सकते हो। इसे फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। फिर से अगर आप बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल आप यहाँ पे कर लेना डबल, ठीक है, डबल कर देना। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को ये डबल डबल बॉर्डर आप लोगों को दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ इट ऑल, मतलब आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर यूज कर सकते हो। हर एक का एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना सारा चीज़ होता है। आप गूगल भी कर सकते हो जब आप इनिशियली डेवलपमेंट, बाय द वे अगर आप गूगल करते हो भी आप इनिशियली इन योर कंपनी व्हाटएवर, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ डेवलपमेंट में ये परमिसेबल है, ठीक है। सो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर स्टाइल। आप कैसे कैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल है। कितना तरीका का बॉर्डर होता है, कितना तरीका का। डॉटेड मैंने बता दिया, डैश हो चुका है, सॉलिड हो चुका है, डबल हो चुका है, ग्रुप हो चुका है, राइट, रेज हो चुका है, इनसेट मैंने अभी भी दिखाया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब आप लोग बॉर्डर कलर भी यूज कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। आप क्या करोगे, बॉर्डर कलर यूज करना चाहते हो, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ना इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और जैसे सेव करूँगा अब ये बॉर्डर दिख रहा है, राइट, बॉर्डर दिख रहा है। अब बॉर्डर का कलर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कलर यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बॉर्डर कलर यूज करो, बॉर्डर कलर, ओके, कलर। मैंने एक बॉर्डर कलर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रेड, ओके, रेड, ब्राउन यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखना आप सब कुछ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। आप CSS जान लो एक बार, उसके बाद ये काफ़ी गजब का चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो टेबल्स का बॉर्डर्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम आने वाले टाइम में बात करेंगे टेबल साइज के, क्या हो रहा है, टेबल का साइज कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, टेबल का हेडर, पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है, टेबल स्टाइलिंग क्या होता है, टेबल का जो कॉल ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगेन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे चलते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेबल, हाउ टू ऐड टेबल बॉर्डर्स, ठीक है। इसी तरह आप टेबल बॉर्डर यूज कर सकते हो, टेबल बॉर्डर ऐड कर सकते हो, ओके।